एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए वज्र सिपाही, ओ शंभु गए वज्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और एक समय की बात है जब छल से रावण सीता मैया को हर ले गया। त्रेता युग की बात है। और भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास गए ना, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि, और साथ में जगत जननी भवानी है। और उसी समय बाबा की दृष्टि भगवान राम पर पड़ी, जो दंडक वन में सीता के वियोग में राम और लक्ष्मण आंसू बहा रहे थे। जब बाबा की दृष्टि पड़ी और देखिए जो हर और हरि का जो मिलन होता है ना, तो सारी कायनात सुंदर हो जाती है। और जब बाबा की दृष्टि राम पर पड़ी, शंभु समेत ही राम ही देखा, 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 उपजा ही अति हरस विशेषा, उपजा ही अति हरस विशेषा, परलोचन छवि सिंधु निहारी, परलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान कीन चिनारी, शंभु समय नहीं राम नहीं देखा। जब भगवान ने उस समय राम को देखा ना, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और जब बाबा ने राम को देखा, आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ाए और सती के मन में शंका पैदा हो गई। बाबा ने बहुत समझाया, देखो आप इस चक्कर में मत पड़ो, अरे हमारा और राम का मामला थोड़ा अलग है। लेकिन सती मैया को बात समझ में नहीं आ रही है। बाबा ने बहुत समझाया और बाबा कहने लगे, देखो अरे जो निर्गुण हैं वही भक्त के प्रेम में सगुण होकर आए हैं। निर्गुण और सगुण अलग अलग नहीं है। प्रकृति अदृश्य होते होते परमात्मा हो जाती है और परमात्मा अदृश्य होते होते प्रकृति हो जाता है, दो नहीं है। अरे जो निर्गुण है वही भक्तों का उद्धार करने के लिए सगुण रूप में आए हैं। विप्र धैन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये तो वही हैं, ये सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन सती मैया को बात समझ में नहीं आती। एक बार जिसके मन में शंका बैठ जाए ना, तो शंका को दूर करना इतना आसान नहीं है।
एक बार बस गलत फहमी हो जाए। पर बाबा ने बहुत समझाया, बहुत निवेदन किया और बाबा कहने लगे इहाँ शंभुवस मन अनुमाना, इहाँ शंभुवस मन अनुमाना, सत्य सुता नहीं कल्याण, मोरे कहे ना संत जाई, मोरे कहेला सकल जाई, विधि विपरीत सराई नाही, अब बाबा ने मन ही मन विचार किया है। देखो पत्नी से कह नहीं पा रहे हैं, बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। और बाबा डर के मारे ये भी नहीं कह रहे कि मेरी पत्नी का कल्याण नहीं है, कह रहे हैं दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। और क्यों नहीं है? आज विधि ही विपरीत हो गई है, विधि विपरीत भलाई नहीं। और बाबा ने सोचा जब बात बन ही रही है और बन ही नहीं रही है, समझाने के बाद भी नहीं मान रही है, तो बाबा ने कहा होई है सोई जो राम रच राधा, बाबा तो ध्यान में बैठ गए। बोले जाओ, अब नहीं मान नहीं तो जाकर परीक्षा ले लो। और सती मैया जैसे ही राम की परीक्षा लेने पहुंची, और परीक्षा भी कैसे ले रही है? सीता मैया का रूप धारण कर लिया है। एक हर है और एक हरि है, दोनों की लीला देखो आप। और सीता मैया का रूप धारण कर लिया। बाबा कहते हैं बाबा दिखाई नहीं दे रहे, अकेली कहां घूम रही हो? और जैसे ही सती ने देखा अपने रूप को, बोले अरे एकदम से अदृश्य हो गई। और सोचने लगी कि हमने बेकार ही राम पर शक किया। और उधर बाबा सोच रहे हैं कि अब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया है, अब सती मां का रूप धारण कर लिया है, और इस जन्म में अब संयोग संभव नहीं है। और जैसे ही सती मैया लौट कर आई, बाबा ने कहा और ले ली परीक्षा? बोले नहीं नहीं, हमने कहा लिया, हम तो बस ऐसे ही घूम घाम के लौट आए। भगवान से कोई बात छुपती है क्या? हम और आपसे छुपा लेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है उसे छुपा पाएगा कोई? कोई नहीं छुपा सकता। और एक गलती तो सती मैया ने ये की कि राम की परीक्षा लेने चली गई, और दूसरी गलती ये कर दी कि बाबा से झूठ बोल रही है, कह रही हमने कहा नहीं परीक्षा। और बाबा ध्यान में हो गए। कछु न परीक्षा हो, कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा
और जब बाबा एक बार सती मैया को कथा सुना रहे थे और आसमान से देखा बहुत सारे देवता सज सज के जा रहे हैं अपने अपने विमानों पर, बढ़िया सज सज के। हम जाते ना कहीं शादी आदि में, और सब बाबा के पास ही होकर गुजर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि दक्ष ने बुलाया नहीं है इनको, दक्ष यज्ञ कर रहा है, इनको बुलाया नहीं है, लेकिन आकर पूछ रहे क्यों चल नहीं रहे। पर भोले बाबा कह रहे हैं, कह रहे दक्ष ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। और देवता लोग कह रहे अच्छा आपको निमंत्रण नहीं भेजा, दक्ष की इतनी हिम्मत, पर मन ही मन सोच रहे अच्छा करा इनको नहीं भेजा। और सती मैया कह रही है अरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें तो चलना पड़ेगा, आपको भी चलना पड़ेगा। अच्छा लड़की कैसी भी हो अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। बाबा ने कहा अरे दक्ष ने हमें बुलाया नहीं है। मैया कह रही है नहीं उन्होंने जरूर बुलाया होगा, ये किसी देवता की चालाकी है, उसने चिट्ठी हम तक नहीं पहुंचाई होगी। बाबा ने कहा कि देखो अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हारे पिताजी हमसे बैर रखते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। सती ने कहा नहीं वो आपसे क्यों बैर रखेंगे, अरे कोई दामाद से बैर रखता है क्या। बोले नहीं बात ये है, एक बार उन्हें जब संपूर्ण परिकर का प्रधान बना दिया था और वे एक सभा में प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी नहीं उठे और हम नहीं उठे, बाकी सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तो ब्रह्मा जी का तो कोई बुरा नहीं माना उन्होंने, हमारा बुरा माना नहीं है, हमको बहुत बुरा भला कहा और हम तुम्हारी कसम खा के कहते हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। मन तो ऐसा कर रहा था इसकी यही गर्दन मरोड़ दे कि हम बिल्कुल कुछ नहीं बोले, पर वो अभी भी हमसे बैर रखता है, इसीलिए हमें नहीं बुलाया। और तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन 3 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं। बेटी अपने पिता के यहां बिना बुलाए जा सकती है, मित्र अपने मित्र के पास बिना बुलाए जा सकता है, और कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो उसमें भी बिना बुलाए आ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और मैया नंदी बाबा पे बैठकर यज्ञ के लिए प्रस्थान किया। अच्छा आप बताओ, नंदी अर्थात बैल धर्म का रूप है और सती मैया श्रद्धा का रूप है। अब यज्ञ का उद्धार होने वाला है कि विनाश होने वाला है, क्या होने वाला है। अरे धर्म पर श्रद्धा बैठकर जा रही है, उद्धार होगा ना, लेकिन हुआ क्या, विनाश हुआ। क्यों कि धर्म भी है और श्रद्धा भी है, लेकिन भोले बाबा का विश्वास साथ में नहीं है। अगर बाबा का विश्वास होता तो यज्ञ संपूर्ण होता। यज्ञ को कराने वाले भी बाबा हैं और मिटाने वाले भी बाबा हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहां न जाइए, चाहे कंचन बरसेंगे। तुम्हारे आने से हर्ष ना हो,
आंखों में स्नेह ना उमड़ आए, वहां जाना नहीं चाहिए, चाहे वहां सोने की बरसात हो रही है। सती मैया जब घर पहुंची और देखा सामने से पिताजी आ रहे हैं, और पिताजी ने जैसे ही मैया को देखा धीमे से मुंह घुमा लिया। मैया को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जैसे ही सामने से मां को आते हुए देखा, मां ने दौड़कर गले लगा दिया। सागर भरे मेरी मां और बेटी का रिश्ता ऐसा है कि मां कभी बेटी से रूठ नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मां ने दौड़ के गले लगाया और सती मैया के आंसू झरझर बहने लगे, मां के भी आंसू निकलने लगे। और जब मैया ने देखा कि यज्ञ में बाबा का कहीं कोई भाग नहीं है, और सती उदास हो गई, परेशान हो गई। अरुद्र भागम तम वेक्ष्य चापरम पिता च देवे कृते अनादृता यज्ञ सदीत धीस्वई चुको पुरोगानि विदक्षितीरसा। और मैया ने जो बाबा का भाग नहीं देखा, अपने आप को योग माया में स्थिर किया और बाबा का ध्यान किया और उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। और सती ने जब अपने प्राण त्याग दिए, और नारद जी ने बाबा को जब ये बात बताई ना, और बाबा ने अपनी एक जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और यज्ञ का वीरभद्र ने विनाश कर डाला। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा, तदा कर्ण विभु प्राह तेजी यति कृतागति क्षेमाय तत्र सा भूया न प्रायेण बभूषुता। अगर आप यज्ञ को किसी से दुश्मनी के लिए करते हैं या किसी का बुरा सोच के करते हैं तो आपका यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। और ब्रह्मा जी सभी को लेकर बाबा के पास पहुंचे और बाबा से निवेदन किया कि अरे आप कहाँ इन देवताओं के चक्कर में पड़ रहे हैं? अरे ये तो सब देव हैं, आप तो महादेव हैं। और देवताओं ने यहां भी बड़ी चालाकी की। देखो, ऐस्ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो धरस्य दे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्यज्ञहन्। देवता यहां भी बड़ी चालाकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे यज्ञ में जो भी भाग बचा करेगा ना वो सब आपका, पहले हम सब लोग निपट लेंगे। ऐसा होता है ना कि पूरी पंगत हम सब लोग निपट के बाद में जो बचेगा वो आपका। लेकिन बाबा तो भोले हैं और बाबा कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी, मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं नाराज नहीं होता। मैं तो इनको थोड़ा लाइन पर लाने के लिए, अपनी जगह पर लाने के लिए थोड़ी लीला दिखाई थी। नागम प्रजेश बालानाम
वर्णयेनानुचिन्तये नागं प्रेतबाणानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दण्डितधृतो मया। अरे ये तो बालकों के समान है। मैंने तो बालक समझकर इनको अपनी जगह पर लाने की कोशिश की है। सभी ने भगवान की स्तुति की और बाबा ने यज्ञ को पूरा कराया। और जब यज्ञ को पूरा करा दिया और सती ने मरते हुए क्या क्या मांगा? सती मरत हर सन बर मांगा। 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 जन्म जन्म से पद अनुरागा। जन्म जन्म से यही कारण हिम गिर गह जाई। कारण हिम गिर गह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। और सती मैया ने मरते समय क्या वरदान मांगा? मरते समय यही वरदान मांगा कि हर जन्म में बस शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसीलिए सती कहाँ आई हैं? हिमगिर के घर में आई हैं और पार्वती के रूप में जन्म लिया है। और जैसे ही पार्वती के रूप में मैया ने जन्म लिया, नारद जी आ गए। नारद जी थे तैयार बैठे, कोई नहीं पहुंचे, वहां पहुंच जाए। और नारद जी आकर जब हिमगिर ने पूछा, कह रहे बेटी के कुछ गुण तो बताओ। ध्यान रखना, हम हमेशा गुण सुनना चाहते हैं, गुण, है ना? कभी कोई अवगुण सुनना चाहता है क्या? कोई नहीं। सब चाहते हैं हा बहुत सुंदर सुशील सब कुछ अच्छा हो। कह मुनि भी हंस गुण मृदुबानी। कह मुनि बिहस गुण मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। आहा, हिमगिर और मैना तो गदगद हो गए। हमारी पुत्री उमा जगदम्बा बड़े प्रसन्न हुए। और नारद ने कहा गुण तो ठीक है महाराज, अब दो चार अवगुण भी सुन लो। गुण तो खूब सुन लिया, अवगुण भी सुन लो। और एकदम से माँ बाप का दिमाग खराब। जैसे ही अवगुण की बात की, पिताजी कह रहे रहने दो नारद, अब छोटी मोटी चीजें चलेंगी। और नहीं नहीं, अब गुण कहे हैं तो अवगुण तो हम कहेंगे। योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भी। अस स्वामी यही कहीं मिले परिहस्त असरे। और नारद ने क्या बताया? योगी जटिल अकाम मन। योगी होगा बहुत जटिल होगा, पर मन, काम तो मन में होगा ही नहीं कहीं। कामदेव को भस्म कर दिया था ना। नगन अमंगल भेष, कोई वस्त्र नहीं होगा शरीर पे, और भेष भी कैसा? अमंगल। बाबा के शरीर पर लगी है ना चिता की राख। अस स्वामी यही कहीं मिले परिहस्त असिरे। हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि ऐसा वर मिलेगा इसको।
अब तो माँ बाप एकदम से उदास हो गए। बोले अब क्या करें? तो नारद ने कहा लेकिन एक बात है, मैंने जो जो अवगुण बताए हैं ना वो सारे भोले बाबा में हैं। अगर विधि साथ हो जाए तो बात बन सकती है। वैसे विधि का कोई लिखा मिटा नहीं सकता। कहे मुनीष हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। कहे मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि ने तेरे माथे पे लिख दिया है ना उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन एक उपाय है, अगर विधि साथ दे तो क्या है? भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी, भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे अगर तुम्हारी बेटी तप करने के लिए तैयार है तो भविष्य को यदि कोई बदल सकता है तो वो त्रिपुरारी हैं, भोले बाबा हैं, काल इनके बस में हैं। तो पार्वती को तप करना पड़ेगा, क्योंकि तप ही ताकत है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल वेद सकल जगदाता, तप बल तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शंभु करई संहारा। तप बल शेष करई महिमारा, तप बल शेष हे हिमगिर, ये तप का ही बल है जो विधाता ये सारा प्रपंच, सारे ब्रह्मांड की जो रचना है ये तप के बल पर ही है। और तपोबल विष्णु सकल जग त्राता, और विष्णु भगवान इस सारे जगत को तप के बल से ही चला रहे हैं। तपोबल शंभु करई संहारा, जो मौत के देवता है ना वो मारते भी तप के बल से ही हैं। और तपबल शेष धरई में ही भारा, और तप का ही बल है कि शेषनाग इस धरती का भार उठाए हुए हैं। पार्वती जी ने घोर तपस्या की, और उधर बाबा जब विचरण कर रहे हैं तो राम जी ने भी कहा कि अरे ये जो पार्वती है ना ये वही सती हैं, पार्वती के रूप में आई हैं। बाबा ने कहा अरे आपका अपमान किया तो संभव नहीं है, लेकिन राम ने बहुत समझाया, और जब बहुत समझाया तो बाबा कहने लगे मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी विनयी विचार करई सुख जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, इन चारों की बात को ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये कुछ भी कहें सो जान के मान लेना चाहिए। और जब राम जी की भी यही मर्जी थी, और उधर तारकसुर नाम का दैत्य था जो बड़ा हल्ला मचाया हुआ था, सब देवता परेशान। और वध कौन कर सकता है इसका? ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया, भोले बाबा का कोई पुत्र होगा वही इसका वध करेगा। और भोले बाबा का पुत्र कैसे होगा? जब बाबा विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो आज देवताओं ने पूजा की थाली कामदेव की ओर कर दी। कामदेव समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, देवता ऐसे ही कोई पूजा की थाली नहीं करते हमारी तरफ। आज देवताओं ने कुछ ना कुछ ऐसा विचार किया, बाबा की तपस्या भंग कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे, हम उनके चरणों में गिर जाएंगे और विवाह के लिए तैयार कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो। और कामदेव को आगे आगे भेज दिया और सारे देवता पीछे पीछे चले आ रहे हैं और बाबा समाधि में मग्न हैं। और जैसे ही कामदेव की नजर बाबा पे पड़ी, कामदेव तो एकदम से घबरा गए। कामदेव ने कहा अब बचना संभव नहीं है, लेकिन अगर लोगों की भलाई के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं तैयार हूं। और कामदेव ने सारे उपाय कर लिए, कोई उपाय बाबा के ऊपर काम नहीं आया। सारी सृष्टि काम में हो गई, पशु पक्षी देवता दानव मनुष्य सब काम में हो गए, लेकिन बाबा पर काम का कोई असर नहीं। पर आखिरी में जब कामदेव ने 5 बाण चलाए और बाबा की जैसे ही समाधि टूटी और तीसरा नेत्र खोलने को हुए, कामदेव आम के पत्तों के पीछे छुप गए। और जैसे ही बाबा ने देखा, कामदेव जलकर भस्म हो गए। और जब कामदेव भस्म हो गए तो पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई, आपने ये क्या किया, मेरा क्या होगा, अब मेरे को भी मार दो, नहीं तो मुझे कोई वरदान दो। और बाबा ने कहा चिंता मत करो, आज से तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। कामदेव जिनका कोई शरीर नहीं है लेकिन सबको व्यापेंगे, काम वासना सबको व्यापती है ना। तो बाबा ने कहा, और जब कृष्ण जन्म में जब कृष्ण आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति फिर से तुम्हें वापस मिल जाएगा। बोलिए भोलेनाथ की। और बाबा तैयार हो गए शादी के लिए, और सब देवता भी अपना अपना विमान सजा रहे हैं, इंद्र अपना ऐरावत सजा रहे हैं, सब सज धज के तैयार। और बाबा ऐसे ही बैठे। विष्णु भगवान आए बाबा के पास, अरे ये क्या है, अरे आज तुम्हारा विवाह है और तुम ऐसे ही बैठे हो, तैयार नहीं होना है। बाबा ने कहा हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कोई भी नहीं है तो अब तैयार क्या होना। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, शादी में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पिताजी की। बोलो ठीक है, हम तुम्हारे पिता हो जाते हैं। विष्णु भगवान पिता हो गए, ब्रह्मा जी भाई बन गए, और इंद्रदेव बारात की व्यवस्था देखने वाले हो गए। और सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, और सबने कहा बाबा से चलो आप भी अपना श्रृंगार कर लो। और बाबा का श्रृंगार, बाबा ने कहा हमारा कोई श्रृंगार कर ही नहीं रहा, तो बाबा ने अपना डमरू बजाया, अपने गण बुलाए। और बाबा के गण क्या है, कैसा श्रृंगार कर रहे हैं बाबा का। शिवई शंभु गण करई श्रृंगार, शिवई शंभु गण करई श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, कुंडल कंकण पहरे प्यारा, कुंडल कंकण पहरे प्यारा, तन विभूति वट
और गणों ने कैसा श्रृंगार किया है? 2 सांप लगा के जूड़ा बना दिया और मोर भी एक सांप का बना दिया और कानों में भी तो छोटे छोटे सांप लटका दिए और हार की जगह गले में भी सांप और हाथों में भी सांप और सर पे गंगा और ललाट पे चंद्रमा और हल्दी की जगह क्या लपेट दिया? शमशान की राख। अशिव भेष शिव धाम के पास। इतना अशुभ होने के बाद भी बाबा का ये कृपा का धाम है। और जब बाबा तैयार हो गए तो सारे देवता धीरे से खिसक लिए। अरे इस दूल्हे के साथ चले भी कौन? ऐसा दूल्हा? सब देवता अपने अपने वाहन लेकर आगे निकल गए। बोले ये कोई दूल्हा है? और एक देवता की पत्नी बोली हाँ हाँ क्या दूल्हा सजाया है। ऐसे दूल्हे के लिए दुल्हनिया तो इस जगत में मिलना मुश्किल है। ऐसा सजा दिया है। और बाबा ने कहा हमारा ही विवाह और हमें छोड़ के जा रहे हो। और बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया और सारी दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच जोगने देसी विदेशी मौत तो सब जगह होती है, क्या देश क्या विदेश, और सारे भूत प्रेत आ गए और बाबा को घेर लिया और कह रहे हैं कि बाबा को देवता की नजर ना लग जाए, बाबा को छुपा के रखना है। और भूत प्रेत भी कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख का को मुखहीन विपुल मुख का बिन पद करे को बहुपद वाहु विपुल नयन कोई मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है। विपुल मुख काऊ, और किसी किसी के इतने चेहरे हैं कि गिनते चले जाओ 1 2 3 4, और भिन्न पद कर किसी के हाथ पैर ही नहीं है। और किसी किसी के इतने हैं कि गिने नहीं जा रहे हैं, और किसी के आंखें ही नहीं है, और किसी के बहुत सारी आंखें हैं, और कोई कोई इतना मोटा तगड़ा है और कोई तो इतना पतला है, और कोई कोई तो ऐसा है कि बिल्कुल लग रहा है कि रोटी के दर्शन ही नहीं हुए कभी से। और बारात जब चलने लगी और बारात जब आती है ना तो अपन देखते हैं जल्दी से बारात आ गई, दूल्हा आ गया। तो सबसे पहले जैसे ही विष्णु भगवान आए, स्वागत समिति के अध्यक्ष बोले रुको, हमें दूल्हे का स्वागत करना है। विष्णु भगवान ने कहा भैया हम दूल्हे नहीं हैं, हम तो दूल्हे के पिताजी हैं। सबने कहा आहा, जब दूल्हे के पिताजी इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब प्रसन्न हो गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी आए, सबने कहा रुको हमें स्वागत करना है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम दूल्हे नहीं हैं, हम तो दूल्हे के भाई हैं। सबने कहा दूल्हा आते ही नहीं है। और फिर ऐरावत पर बैठकर जैसे ही इंद्र ने प्रवेश किया सब नाचने लगे, बोले आहा दूल्हा आ गया। और इंद्र से कहा रुको हमें स्वागत करना है। इंद्र ने कहा भैया माफ करना, हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो बारात की व्यवस्था करने वाले हैं, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं। सब परेशान हो गए। और जैसे ही सबकी भोले बाबा पर नजर पड़ी, सबने कहा अरे ये बारात के साथ पागलों की टोली कहां से चली आ रही है। और जैसे ही भूत प्रेत पिशाच को देखा सब सर पे पांव रख के भागे, दनादन भागने लगे, कुछ गिरे पड़े। और आयोजन समिति के अध्यक्ष तो वहीं बेहोशी का नाटक करके गिर पड़े, चित्त हो गए।
मुंह छुपा लिया। एक भूत ने बर्फ का गोला उठाया और आयोजन समिति के अध्यक्ष के सर पर रगड़ा। और आयोजन समिति के अध्यक्ष को जैसे ही थोड़ा होश आया, भूत ने पूछा हमें जाना कहाँ है। समिति के अध्यक्ष बोलते तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। बोले भोलेनाथ की। और बाबा की बारात जैसे ही पार्वती की मैया थाली लेकर आरती करने आई, एक सांप कूदकर थाली में ही गिर पड़ा और मैया थाली फेंक कर भागी। और आसपास के भूतों ने भड़काने की कोशिश की। अरे क्या तुम्हारा ये क्या जगह है? तुम्हारी सास दिया बुझाकर चली गई, ये कोई सास है? बाबा ने कहा तुम समझते नहीं हो, मेरी सास बहुत समझदार है। वो जानती है कि जिसके रोम रोम में हजारों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, अरे उसे एक दिया नहीं दिखाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और जब बारात के सब बाराती भोजन करने के लिए बैठ गई और एक पूड़ी परसने आया तो खड़ा रह गया एक के सामने आके। दूर से एक बोला अरे पूड़ी दो। बोला अरे दूं किसको, कोई चेहरा तो दिखाई नहीं देता। और थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बहुत सारे चेहरे। जब जल्दी से चिल्लाए कह रहे पानी की व्यवस्था करो, पानी की। किसी ने कहा चिंता मत करो, दूल्हा खुद अपने सर पे टल्लू पंप लेकर आया है, कोई जरूरत नहीं है पानी की। सर में से टल्लू पंप निकल रहा है, पानी निकल रहा है। और हिमगिर और मैना बहुत उदास हो गई बाबा को देखकर। फिर नारद जी आए और नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले अरे तुम जिन्हें देख रहे हो वो वैसे नहीं है, ये तो मुक्ति के धाम हैं। और जब सारी कथा सुनाई, पिताजी माताजी को भरोसा हुआ और पार्वती मैया का शिव जी के साथ बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। बोलिए भोलेनाथ की। और भोले बाबा की बारात में कौन कौन शामिल होगा, जरा हाथ खड़ा कर लो। सभी होंगे। कुछ घराती बन जाओ, कुछ बाराती बन जाओ। घराती कोई नहीं बनेगा, सब बाराती बनेंगे।
तो